झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा लगा होना, इनमें गुरु औकात औकात का फर्क है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह फर्क सबको पता है। पाकिस्तान वो है जो कर्जा लेके हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों से कह रहा था हमको सपोर्ट करो कौम के चक्कर में, और हिंदुस्तान वो है जो अपने पैसे से लड़ते लड़ते भी वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले पाकिस्तान के एक्टर्स को देख लीजिए। भारत की फिल्मों में काम करने के लिए सारे डायरेक्टर्स को फॉलो करना, उनके गाने लगाना, इंडियन फिल्मों पर रील बनाना, भतेरों कोशिशें कि कैसे तैसे ले लो ताकि घर में जो दाल रोटी आ रही है वो थोड़ी और अच्छी चलने लगे, चूल्हा बेहतर हो जाए। लेकिन भारत ने इनके चूल्हे जलाए और अब ये भारत को जलाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो खामोश थे, लेकिन जब भारत ने इनको जवाब दिया तब भारत के ऊपर अंदर का जिहाद निकाला। शायद ना निकालते अगर भारत डिजिटल स्ट्राइक नहीं करता, इनके पैसों पर एक चोट ना देता। लेकिन जब पैसा मिलना बंद हुआ तो अंदर का जहर निकलना शुरू हुआ। इनको प्यार इंडिया से नहीं था, लाइक्स, फॉलोअर्स और वही था। इसीलिए हमें लगा कि ऐसे दोगले लोगों को आज एक्सपोज करते हैं। हालांकि अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ फर्स्ट क्लास, ये जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के पास ग्राउंड आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कम से कम 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक चीज हमें सीखने की, बाय द वे मेरे ख्याल में ये आएंगे ऑप्शंस होंगे अंडर हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया, गिरा था। तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को।
हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे। यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान। दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ, और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना सरो रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है जिसके सरबराह भारतीय हैं जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया हो इसे, और इन्होंने बेचा भी है। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला, और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना, और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना, और उसके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली का पैर छूते रहे मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर हो। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल दिया, और आज इंडिया और इंडियंस को गाली दे होगा। बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे, लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की सुपर लीग पीसीएल 17 मई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कई विदेशी खिलाड़ी पीएसएल खेलने से मना कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, जो कि होनी तय पहले से ही थी। भारत में जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग है इसका आयोजन किया जाता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल होता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते दोनों ही टूर्नामेंट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। पाकिस्तान ने पीएसएल को रद्द करने के बाद इसे यूएई में कराने का फैसला किया था, लेकिन इस मुस्लिम देश की सरकार ने पाकिस्तान को अपने यहाँ टूर्नामेंट कराने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हुई। इसके बाद पाकिस्तान अपने ही देश में फिर से इसे रीस्टार्ट करने की ऊपर विचार कर रहा है। पाकिस्तान की पीएसएल की वजह से एक बार फिर भारी बेइज्जती हुई। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते खिलाड़ी पाकिस्तान की जमीन पर वापस नहीं लौटना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स को काफ़ी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि आप लोग आ जाएं, हम आपकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ ख्याल कर रखेंगे, हम अपनी आर्मी भी आपकी सुरक्षा में लगा देंगे। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि ऐसे देश में अब क्रिकेट लौटना काफ़ी मुश्किल काम हो चुका है। पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान को छोड़कर सभी टीमें इस बात के लिए चलते टेंशन में है कि पाकिस्तान में लौटना बहुत ही मुश्किल का खेल है। पीएसएल की फिर से शुरुआत 17 मई से 2025 से होने जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर की टीम प्लेऑफ की रेस में है। अगर इन टीमों को विदेशी खिलाड़ी नहीं मिले तो ये भी हो सकता है कि टूर्नामेंट में मिनी ड्रॉप कराया जाए, जिसमें पाकिस्तान के ही बाकी खिलाड़ी पीएसएल में खिलवाया जा सकता है। वहीं कराची किंग्स के कप्तान और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डेविड वार्नर पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ी काफ़ी डरे हुए हैं और वो वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अब इस हालात को देखते हुए
वापस मुश्किल ही है कोई विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान की जमीन पर दोबारा से क्रिकेट खेलने के लिए आए। पीएसएल तो छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिकेट भी की बहुत ही मुश्किल है।